जय गुरुदेव। प्रकृति को ध्यान से कहीं देखोगे ना, देखो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, पेड़ पौधे, पेड़ की पत्तियां, टहनियाँ आप देखना एकदम रूखी सूखी हो जाती है, एकदम बेजान हो जाती है, पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बारिश आता है, वही पेड़ फिर से हरा भरा एकदम जीवंत हो जाता है। जिस पेड़ को बारिश से पहले देखना भी अच्छा नहीं लगता था ना, वही पेड़ बारिश के बाद देखना भी अच्छा लगता है और छूना भी अच्छा लगता है। हाँ, जीवंत हो जाते हैं पेड़ बारिश आने से। ऐसा ही हमारे रिश्तों में भी है, स्पेशली पति और पत्नी के रिश्ते में। ये जो रिश्ता है ना, ये फिर से जीवंत होना चाहिए। हमने सेशन का नाम दिया है ABCD, पति और पत्नी के रिश्ते की ABCD, जहां हमने देखा A फॉर एक्शन, A फॉर अवेयरनेस। आज हम देखने वाले हैं A फॉर अवेकनिंग रिलेशनशिप, मतलब हाँ, रिश्ते को फिर से जीवंत करना। दौड़ना जीवन में, हाँ, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा प्रश्न, बहुत ज़्यादा चिंताएं, बच्चों के काम, बच्चों को बड़े करने में लगना, परिवार को संभालना, लोगों को संभालना, कहीं ना कुछ होता रहता है, कहीं कुछ होता रहता है। इन सब के बीच में क्या हुआ पता है? रिश्ता रूखा सूखा हो गया, थोड़ा सा डल हो गया है। रिश्ते को फिर से जीवंत, अवेकनिंग रिलेशनशिप मीन्स व्हाट? हाँ, उसे फिर से जीवंत करना, तरोताज़ा करना। कैसे करेंगे? हाँ, आप देखना, हम जहाँ घूमने जाते हैं, वो पति पत्नी हो सकता है, वो पूरा परिवार हो सकता है कि पूरा ग्रुप घूमने गया हो। तो देखना, जहाँ पे भी हम घूमने जाते हैं ना, हम फोटोज और वीडियोस लेते हैं। किसी मॉन्यूमेंट के साथ फोटो, सनसेट के साथ, सनराइज के साथ, नेचर के साथ फोटो, वो पहाड़ी का फोटो, अलग 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 कितने सारे फोटोग्राफ्स वीडियो बनाते हैं हम लोग। अच्छा, जब वापस आते हैं कुछ समय बाद, जैसे उस फोटोग्राफ्स को, उस एल्बम को हम देखना शुरू करते हैं ना, आप देखना वो जो टूर है ना, वो जो घूमना है ना, वो वापस जीवंत हो जाता है। ऐसे ही रिश्ते को जीवंत कर सकते हैं, जीवन के कुछ उन पलों को याद करके जहां हम एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ चले थे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाया था, एक दूसरे को हेल्प किया था, एक दूसरे को बचाया था। हाँ, वो फाइनेंशियल मैटर जहाँ दोनों ने साथ में लड़े, वो कहीं किसी को कुछ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ साथ में लड़े। हाँ, वो कर्जा हो गया था, वहाँ साथ में लड़े। जीवन के कुछ ऐसे पलों को अगर याद किया जाए ना, तो डेफिनेटली वो रिश्ता फिर से जीवंत हो सकता है। दूसरा रास्ता, हाँ, हमारे पास्ट के अनुभव, पास्ट के जीवन को अगर हम देखें ना, तो बहुत अलग 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 अनुभव है ये दोनों के बीच के। जैसे मैंने बताया ना, कुछ अच्छे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव भी हुए। जीवन में झगड़ा होना, एक दूसरे के नोक झोंक हो जाना, एक दूसरे को कुछ बोल देना, कहीं ना कहीं अगर ये जीवन में हुआ है तो ध्यान रखिएगा, मैंने अगले वीडियो में बताया था, अवेयरनेस की कमी की वजह से ये झगड़ा, ये नोक झोंक, ये मनभेद, ये मतभेद होता है। और ये बार बार जब होता है ना, तो एक, हाँ, इंप्रेशंस, गहरे इंप्रेशंस बनने शुरू हो जाते हैं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए। इसीलिए शायद कई बार है ना, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पति गुस्से वाले हैं, हमारी पत्नी ऐसी है। ये इंप्रेशंस है। अवेयरनेस की कमी के कारण गलत एक्शन होना, और ये गलत एक्शन बार बार होने से एक इंप्रेशन होना, और इसी के कारण रिश्तों में गिरावट आना, रूखा सूखा हो जाना। उसके ठीक अपोजिट मैं आज कुछ, हाँ, और सिखा रहा हूं। जीवन में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे पल, कुछ रोमांचित करने वाला जीवन भी हमने जिया है। या तो उसको याद करें, और या तो दूसरा रास्ता है, ऐसी एक्शंस लें, ऐसे कार्य करें जिससे हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए, जिससे ये जो गहरा प्रेम है ना, वापस जीवंत हो जाए,
जिससे रिश्तों में है ना मीठापन और बढ़ जाए, है ना, ऐसे कार्य करना, ऐसे कुछ एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है अगर हम रिश्ते को जीवंत करना वापस चाहते हैं तो। गिफ्ट देना, ये रिश्ते को वापस जीवंत करना है, एक दूसरे को हेल्प करना, उसको जो पसंद है वो कार्य करना, हाँ, उसको समय देना, उनके साथ बैठना, हाँ, उनके साथ घूमना, हाँ, एक दूसरे की नीड, इच्छाओं को पूरा करना। ये कुछ उदाहरण है रिश्ते को जीवंत करने वाली एक्शंस का। इन शॉर्ट अगर एक उदाहरण से आपको बताऊं तो देखना, बच्चा होता है ना, माँ उसको डांटती है, मारती है उसको, है ना, कुछ भी करती है। अच्छा, ये डांट और मारने के बाद, हाँ, देखना उसका जो फेवरेट चीज़ है ना, उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वही खाना बना के उसको खिलाती है। और देखना बच्चा वो सारा मार, वो सारा डांट भूल के वापस अपनी माँ का, है ना, वही प्यारा बच्चा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रिश्ते को वापस एस्टैब्लिश करना, जीवंत करना। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना होगा कि भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और फिर ऐसा भी माना गया कि भगवान विष्णु ने बार बार पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, और फिर और बहुत सारे अवतारों में। ये क्या है पता है? ये भी जीवंत होना है। लेकिन हाँ, वो जो एक ईश्वर है, वे जो एक शक्ति है ना, वो बार बार अलग अलग स्वरूप में रीएस्टैब्लिश हुई, है ना, फिर से जीवंत हुई, फिर से स्वरूप धारण किया। क्यों किया? हाँ, कुछ राक्षसों का संहार करने के लिए, और लोगों का उत्थान करने के लिए। अगर एक भगवान जी, अगर एक शक्ति बार बार जीवंत होती है इस पृथ्वी का उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों का उत्थान के लिए, तो मैं ये समझता हूँ पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को भी बार बार जीवंत होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। हाँ, जीवित होना चाहिए आगे वाले जीवन के लिए, जीवित होना चाहिए बच्चों के लिए, जीवित होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जीवित वापस रिस्टेब्लिश होना चाहिए क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ए फॉर अवेकनिंग रिलेशनशिप मीन्स रिश्ते को फिर से जीवित करना, जीवंत करना, और उस जीवंत रिश्ते के साथ अपने जीवन को और बेहतरीन और अपग्रेड करना और आगे बढ़ना। हाँ, ये जीवन में होना चाहिए। ए फॉर अवेकनिंग रिलेशनशिप। जय गुरुदेव।